गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 o'clock। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा बेबी का फुल डे रूटीन, कि मेरी बेबी क्या क्या करती है पूरे दिन में। और मेरी बेटी है 6 month ओल्ड, और वो कितने टाइम मैं उसको सॉलिड देती हूँ, क्या क्या उसके माइलस्टोन है और क्या क्या वो एक्टिविटीज़ कर लेती है जो इस एज के, जो इस मंथ के बच्चों को करनी चाहिए। तो वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली। कि मेरी बेटी 7 o'clock पर उठी थी, तो उसने अपना फर्स्ट फीड ले लिया था। मतलब रात से उठने के सबसे पहले वो 7 o'clock को उठती है और अपना फीड लेती है, और थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा सा बहुत एक्टिव रहती है फीड लेने के बाद। उसके बाद मैं उसको सुला देती हूँ तो सो जाती है। उसके बाद में वो सीधे 10 बज रहे हैं अभी, और अभी वो सो रही है। विद इन 5 and 10 मिनट के अंदर वो उठने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ऐसे रोई रोई करके उठते हो? सो गाइस, ये ऐसे ही रो रो कर उठती हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये उठ गई हैं। तो ये बहुत, मतलब ये बस दिखाने के लिए रो रही है, बस ऐसे अंदर से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप देखो, बस कि मम्मा को कॉल करती है कि मैं मम्मा उठ गई हूँ। क्योंकि ये अकेले रहना बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं रहता। इनके डायपर चेंज करूँगी, इनको फ्रेशन अप करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको इनका आगे का रूटीन शेयर करूँगी। मॉर्निंग में मैं मेरी बेटी को, जब से वो 6 मंथ की हुई है और मैंने सॉलिड फूड स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मैं उसको बनाना की प्यूरी देती हूँ। बहुत अच्छे से वो इसको खाती है और उसको बहुत अच्छा लगता है बनाना की प्यूरी। आप चाहें तो अपने बच्चे को फॉक से भी मैश करके दे सकते हैं, बट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी बेटी इस ब्लॉग में 6 मंथ 2 वीक की है, तो अभी वो उस तरह का नहीं खा पाएगी मैश किया हुआ, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं। तो अभी बच्चे उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड ही दूध पी रहे होते हैं। देन उसके बाद में उनको सॉलिड स्टार्ट करते हैं, तो इसी वजह से मैं उसको ग्राइंड करके ही अभी दे रही हूँ। और ये फार्मूला मिल्क भी मैं 1.5 स्कूप उसमें डाल देती हूँ, और उसके बाद में मैंने जो बनाना इसमें ग्राइंड किया था वो इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है बनाना, और बहुत शौक से इसको वो खाना पसंद करती है।
अब इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मैंने इसको इसकी रॉकिंग चेयर पर बिठा दिया है। इस पर ये बैठकर थोड़ी देर खेलती है। उतनी देर में मैं मेरे लिए अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि इनको पहले मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उसके बाद मैं ही करती हूँ। देन ये टीथर है, इसको इसके टीथ निकल रहे हैं, तो मैं इसको टीथर देती हूँ, तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरा सिंपल सा जल्दी से बन जाता है ब्रेकफास्ट, टोस्ट, बटर और चाय, क्योंकि मुझे ये कुछ भी नहीं करने देती है, तो मैं जल्दी से यही बना लेती हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। फिर इसके बाद में मैंने इसका पानी बॉईल कर दिया है इसका फॉर्मूला मिल्क के लिए, तो वो ही मैं ये पानी केटल में गर्म करके रखती हूँ, तो ये मेरा पूरे दिन चल जाता है ये पानी। तो ये सुबह के टाइम ये सारे काम रहते हैं जल्दी जल्दी से करने के लिए, और कन्वीनियंट भी हो जाता है, पूरा दिन ये कर लेते हैं। देन इसके बाद में मैं मेरी बेटी को पानी ऑफ़र करती हूँ। तो स्टार्टिंग के दिनों में तो ये पीना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बट अब इसको अच्छा लगता है पानी पीना, और जब भी मैं इसको ऑफ़र करती हूँ तो ये हमेशा पीती है पानी, और इसको अच्छा लगता है। और अब मैं इसको बैठने के लिए भी बिठालती भी हूँ। और इसके बाद में अब मैं इसको इसका दूध दे रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी सी भूख लगाती है। जब मैं इसको बनाना प्यूरी देती हूँ तो उसके आधा घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद या 1 आवर्स के बाद जब इसको नीड लगती है, मैं इसको इसका फीड देती हूँ, और ये अच्छे से पी लेती है दूध। और मैं इस टाइम पे इसको 60 ml ही देती हूँ, क्योंकि ये 120 ml नहीं पीती है, 60 ml पी लेती है। देन इसके बाद में ये अपने टॉयज़ के साथ, जो इसके फेवरेट सारे ही रेटल टॉयज़ हैं, ये हमेशा से ही खेलना पसंद करती है। जब से ये 3.5 महीने की हुई थी तब से मैं इसके ये सारे टॉयज लेकर आई थी, तब से ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है। बट अब तो ये आप ये देखो खुद हाथों से ग्रैब करती है, उठाती है, गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसके अंदर डेवलप हुई हैं, आप देख सकते हो। और इसका आई कांटेक्ट देखो, मैं सामने बैठी हूँ तो वो मुझे देखती है, बातें करती है मुझसे, और इसको अपने टॉयज के साथ खेलना, इनके साथ इंगेज रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इसकी टीथिंग में भी हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों को ये। और मैं इन सारे डेली बेसिस पे मैं इसके टॉयज़ 1-2 दिन के गैप पर मैं इसको वॉश भी करती रहती हूँ, क्योंकि ये सारे टॉयज़ इसके मुंह में जाते हैं। आप ये देखो ये किस तरह से कर रही है, क्योंकि इसकी टीथिंग हो रही है। और सब चीज़ें बच्चे ना इस टाइम पे मुँह में डालना उनको अच्छा लगता है, तो मैं भी रोकती नहीं हूँ, क्योंकि ये रोकना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इससे इन सारी चीज़ों से ना क्या होता है, वो सारी उनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सारे ही क्या बोलते हैं, उनको सारी चीज़ों का टेस्ट लेने में और आगे जाके मतलब खाना खाने में ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी उनको। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको करने देती हूँ, जो मुंह में लेती है सारी चीज़ें मैं वॉश कर देती हूँ, जो भी इसके अराउंड रहती हैं सारी चीज़ें वो ये सारी चीज़ें ही वॉश रहती हैं अच्छे से। और ये देखो कितना अच्छे से खेल रही है फीड लेने के बाद। और फीड लेने के आधे घंटे के बाद मैं इसको इसी तरह से खेलने देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी मालिश करूँगी। तो मैं हाल फीड लेने के बाद मालिश नहीं करती हूँ, उसके आधे घंटे के बाद इसको मालिश में करूँगी। और इसको मालिश कराना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा खुश होती है। और अभी तो ये खेल रही है और मैं बैठी हूँ ना सामने, तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इसके अगर मैं पास रहती हूँ तो इतना ज़्यादा खुश रहती है, अगर मैं दूर जाऊँ उससे या कुछ भी मैं काम करती हूँ तो इसको ऐसा लगता है कि मम्मा क्यों चली गई मेरे पास से। अब आधा घंटा हो गया था, तो अब इनका टाइम हो गया है मालिश करने का। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। पैरों की मालिश मैं बहुत ही मतलब डेली का है, सुबह शाम मेरा करना। और मैं इसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम के ड्रॉप्स मैं इसको देती हूँ। 6 मंथ की हो गई है तो अभी मैं देती हूँ, तो हाफ ड्रॉप मल्टीविटामिन का और हाफ ड्रॉप मैं इसको कैल्शियम का देती हूँ। ये आपको अपने बेबी को जब से आपका बेबी बॉर्न हुआ है तब से लेके 6 मंथ तक या उसके बाद तक भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, तब तक आप उसे दीजिए। तो अभी तो इसकी कैल्शियम की तो बिल्कुल, क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं ना, तो ये तो देना कंपल्सरी। मालिश के लिए मैं जो ऑयल यूज कर रही हूँ वो माइलो केयर ब्रांड का है, कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, डीपली नरिशेस हेयर एंड स्किन। तो मैं इसका ही यूज करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि समर हो, मानसून हो, कोई सा भी वेदर हो, तो मैं ये कोकोनट ऑयल प्रेफर करती हूँ। तो मैं अभी कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल से इसकी मालिश करती हूँ। ये अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है।
ये डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है जो सोप है, डर्माडो का बेबी सोप है ये, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी के लिए। और ये भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ये गेट सॉफ्ट ब्रांड का, और ये मैं इसके बालों के लिए यूज़ करती हूँ शैम्पू। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैं बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। शावर लेने के बाद तो ये थोड़ी सी देर के लिए आधे घंटे की नींद लेती है अपनी, और बस आधे घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोती है। 20 मिनट 25 मिनट इसके अंदर ही ये उठ जाती है, और आप आगे आगे ब्लॉग में देखेंगे। और ये उठ गई है, ये देखो, ये इस तरह से उठती है। और ये उठ गया मेरा बच्चा, इसी तरह से उठ जाती है। अगर मैं इसके सामने रहती हूँ तो खुश होकर उठती है, अगर मैं इधर उधर रहती हूँ तो मतलब ये रोती नहीं है, रोकर मतलब कॉल करती है मुझे कि मैं उठ गई हूँ मम्मा। और इसका इसी तरह से पैटर्न चलता है, दिन में 20 मिनट 15 मिनट्स की ही ये नैप लेती है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मम्मा पियो। तो गाइस इसने थोड़ा बहुत खेल लिया है। खेलने के बाद ये 60 ml दूध फिर लेती है अपना, और उसके बाद में इसको नींद आने लगती है दोपहर के टाइम। और ये इसी तरह से दूध पीते पीते थोड़ी देर में सो जाती है। तो 4, साढ़े 4 या 5 बजे के टाइम में थोड़ा सा सोती है। तो बस मैं वही एफ़र्ट डाल रही हूँ उसको सुलाने के लिए, और ये सो जाए। तो मैं इसके सोने के बाद ही अपना खाना वाना भी खा लेती हूँ।
और ये तो खेलती रहती है। नहीं तो अभी इसको सुलाने में बहुत ही ज़्यादा मुझे एफ़र्ट डालना पड़ता है, और सोती भी बिल्कुल ही 20-25 मिनट के लिए ही है। जो आप देख सकते हो ये सो गई है। देन अब हो गया है शाम का टाइम, और शाम के बज रहे हैं 6:30, और 6:30 ही मैं इनको इनका सेकंड सॉलिड देती हूँ, जो रहता है मखाना, ओट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की मैं ये सैरेलक बनाती हूँ, जो कि होममेड है, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इतने ही इस कंसिस्टेंसी में ये बनाती हूँ, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ। या आपको अभी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पतला है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और गाइज़ ये वॉकर भी चलाती है अभी, लेकिन इसको वॉकर आगे नहीं चला पाती है, पीछे पीछे जाती है, अपने पैरों को पीछे पीछे करती है, और इसको बहुत मज़ा आता है। इसमें म्यूज़िक भी चलाती है, और लेकिन अभी इसका बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन जब मैं इसका फूड बनाती हूँ तो मैं इसको इतनी देर वॉकर में बिठालती हूँ, क्योंकि फिर इसको बेड पर मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। रोल ओवर करती है बेड पर तो गिरने का डर रहता है, तो मैं अपने सामने ही इसको वॉकर में रखती हूँ उतनी देर के लिए। 10 मिनट में इसका ये फूड बन जाता है। अब मैं इसको इनकी चेयर पर बिठाल रही हूँ, और इसके बाद में मैं इनका फीड दूँगी, तो बहुत प्यार से अच्छे से ये खाना पसंद करती है, इसको अच्छा भी लगता है। सो गाइस, जब मैं मेरी बेबी को उसके नाम से बुलाती हूँ तो उस पर रिएक्ट करती है। उसे पता है उसका नाम रिदा है, और बहुत खुश होती है। उसको जो भी मैं प्यार से जिस नाम से बुलाती हूँ तो सबसे ज़्यादा उसे इतनी खुशी मिलती है। तभी मैं उसको उसी नाम से कॉल कर रही हूँ, तो वो देख रही है और अपनी प्यारी प्यारी सी हरकतें कर रही है। देन खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा सा खेलने के बाद, तो थोड़ा सा इसको दूध का लगता है, क्योंकि अभी उसका सॉलिड मैंने कम ही स्टार्ट किया है। जैसे आप देखो, मैंने 2 स्कूप ही डाला है, तो उसको भूख लगने लगी थी, तो 60 ml दूध ही वो एक बार में पीती है, और ज़्यादा 120 ml की ये बॉटल है, उतना नहीं पी पाती है कभी भी। तो मैं इसको हाफ़ 60 ml ही बनाती हूँ, तो वो पी लेती है ये। और उसके बाद में मैं इसको वॉकर चलवाती हूँ, इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। वैसे तो पूरा टाइम ही मैं इसके साथ ही रहती हूँ, वॉकर चलाती हूँ तो इसको बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो रूम में ही मैं इस तरह से वॉकर चलवाती हूँ उसको, और आगे जाके खुद भी चलाने लगेगी। जब थोड़े से और पैर इसके थोड़े से लंबे होंगे तो और भी ज़्यादा खुद अकेले चलाएगी। तो अभी इस तरह से बैठ कर ये इस तरह से राइड लेती है, तो इसको बहुत मज़ा आता है। तो मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से इसको राइड दिलाती रहती हूँ। आप ये देख सकते हो, अब इतने प्यारे तरीके से इसके टीथ देखिए, माशाल्लाह से 2 टीथ इनके निकल आए हैं। और अब इस तरह से बैट बार रोल ओवर कर रही हैं, मस्तियाँ कर रही हैं, अपने आप से रोल हो जाती है, और इसी तरह से हेड अपना ऊपर उठा लेती है। और बस मैं पीछे की साइड बैठी हूँ तो मुझे देख रही है बार बार घूम घूम कर।
फिदा, हाँ जी, डॉल, मम्मास प्रिंसेस, हाँ जी, मम्मा का बेटा, सोना, सोना। और मैं इनको बैठालने की भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो पहले तो मैं इसको बहुत सारे पिलो के बीच में बैठालती थी, बट अब थोड़ा बहुत मतलब एक पिलो के सपोर्ट से ये बैठ जाती है। और कलरफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट होती है, इसको बहुत अच्छी लगती है सारी ही कलरफुल चीज़। तो इसके पास इसके अराउंड सारी कलरफुल टॉयज़ हैं, सारे रेटल्स इनके कलरफुल हैं। और ये पीकाबू खेलना इसको बहुत ज़्यादा, हैंकी से खेलना, दुपट्टे से खेलना इसको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैं इसके साथ खेलती हूँ पीकाबू, तो ये बहुत इन्जॉय करती है। शाम के टाइम ये गेम हम लोग डेली खेलते हैं, तो इससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मस्ती के मूड में रहती है ये पूरे टाइम ही। इसको लगता है मम्मा मेरे साथ फुल डे खेलती रहे, कुछ भी मैं इसके साथ काम नहीं करूं। और बस ये इसी तरह से पिकाबू मिलकर मेरे साथ खेलती रहती। शोमी। सो गाइज़ ये हो गया है नाइट टाइम, इनकी ड्रेस चेंज हो गई है और इन्होंने रॉम्पर पहन लिया है, फ्री कर दिया है मैंने इनको और इनको रेडी शेडी कर दिया। इनकी मालिश हो गई है और ये रेडी हो गई हैं। फ़ीड भी ले लिया है इन्होंने, बस क्योंकि रात में सोने से पहले ये फ़ीड लेती हैं। और अब इनको जो चाहिए तो आगे हाथ बढ़ा के चीज़ों को ग्रैब करती हैं, लेने की इतनी ट्राई करती हैं, मेरे हाथों से छीनती है चीज़ों को कि दे दो मम्मा मुझे। और फिर इसको इस चेयर पे बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस चेयर पे मैं इसको बहुत बिठालती हूँ। और ये चेयर अगर आपको चाहिए तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, सिटिंग कराने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और अपने लोकल मार्केट पे भी मिल जाएगी। और ये देखो ये अपना सोने वाला दूध पी रही हैं, बस सोते टाइम ये थोड़ा सा दूध पीती हैं और लाइक 30 ml पिएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इनकी गुड नाइट हो गई। आई होप यू गाइज़ आपको ये जो ब्लॉग है मेरा 5 to 6 मंथ के बच्चे किस तरह से रहते हैं, कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करने के लिए ट्राई किया है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।